Hey yo, what's going on everybody? Myself Ash, welcome to Boldly। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिसुई उचिहा के एबिलिटीज़ के बारे में कि वो बंदा कौन कौन सी एबिलिटीज़ यूज़ करता था, उसके मोस्ट पावरफुल एबिलिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई होप आपको सब कुछ पता चल जाएगा रिगार्डिंग शिसुई उचिहा's एबिलिटीज़। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शिसुई के पास काफ़ी सारे एबिलिटीज़ तो नहीं है, उसके पास काफ़ी कम एबिलिटीज़ है, बट वो इन कम एबिलिटीज़ के मदद से ही उसके टाइम का सबसे बेस्ट उचिहा माना जाता है। ऐसा कहा है डांजो ने। आई मीन गाइज, डांजो ने कहा है, लिटरली ये कहा है कि शिसुई उचिहा उसके टाइम का सबसे बेस्ट उचिहा माना जाता है। अब इसमें डिबेट भी हो सकती है कि फुगाकू उचिहा वर्सेस शिसुई उचिहा के बीच में अगर बैटल हो तो कौन जीतेगा, बट ये इस वीडियो का पॉइंट नहीं है। बट क्योंकि मैं ये क्लियरफाई करना चाहूँगा कि डांजो ने ऐसा कहा है, तो मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सो हम शुरुआत करते हैं उसके मेन एबिलिटीज से, जो कि है शिसुई ऑफ टेलीपोर्टर। सो गाइज, ये एक बॉडी फ्लिकर टेक्निक है जो कि नारुतो वर्स के अंदर काफ़ी सारे शिनोबी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई बंदा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को यूज़ करता है तो हम देखते हैं कि वो उसके पीछे कोई चीज़ छोड़ जाता है, तो बेसिकली वो उस वक्त वो बॉडी फ्लिकर टेक्निक को यूज़ करता है। सो ये एबिलिटी उतनी यूनिक नहीं है, इसे नॉर्मल एवरेज जोनिन, कोई भी एवरेज जोनिन परफॉर्म कर सकता है। बट शिसुई उचिहा ने इसको इस हद तक मास्टर कर लिया था कि बेसिकली लोग उसे यार टेलीपोर्टेशन टेक्निक बोलने लग गए थे, जबकि वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक है भी नहीं। सो मैं गाइस आपको बताना चाहूँगा टेलीपोर्टेशन टेक्निक और फ्लिकर टेक्निक के बीच का फर्क क्या होता है। बेसिकली गाइस, फ्लिकर टेक्निक के अंदर हम अपने चक्रा को एक स्पेसिफिक टेक्निक के ऊपर फोकस करते हैं, विच इज स्पीड, और उसके मदद से आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, बस आपकी स्पीड बढ़ती है। आप एक जगह से दूसरी जगह एकदम स्पीड में जा सकते हो। आप टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जैसे आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर टेलीपोर्टेशन टेक्निक आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको यार स्पेस टाइम को यूज़ करके जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह के अंदर। तो बॉडी फ्लिकर टेक्निक में ये सब नहीं होता। बॉडी फ्लिकर टेक्निक के अंदर हर चीज़ बहुत फास्ट होती है करके वो टेलीपोर्टेशन की तरह दिखती है, बट वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक है नहीं। सो गाइस, ये रहा फर्क टेलीपोर्टेशन टेक्निक और बॉडी फ्लिकर टेक्निक के अंदर। सो गाइस, शिसुई ने इसको इस हद तक मास्टर कर लिया था कि यार लोग इसे बोलने लगे कि यार शिसुई ऑफ टेलीपोर्टर। सो बेसिकली लोग उसको इसी नाम से जानते थे, और हमें बाद में पता चलता है कि यार शिसुई के पास वन ऑफ द सेकंड बेस्ट गेंजुत्सु एबिलिटी है, जो कि कोतो अमात्सुकामी। इससे खतरनाक गेंजुत्सु सीरीज में कोई नहीं है एक्सेप्ट इन्फिनिट सुकियोमी। बट इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट करने के लिए आपको यार काफ़ी सारे संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जो कि कोटो अमात्सुकामी में ऐसा नहीं होता। कोटो अमात्सुकामी एक सिंगल यूजर की एबिलिटी है और इन्फिनिट सुकियोमी इज लाइक अ प्रोसेस गाइड। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कोतो अमात्सुकामी के बारे में। गाइज, ये एक गेंजुत्सु एबिलिटी है जो कि मंगेक्यू शारिंगान एक एबिलिटी है जो कि शिसुई उचिहा ने अवेकन की थी आफ्टर अनलॉकिंग हिज मंगेक्यू शारिंगान। हम सीरीज में देखते हैं कि यार शिसुई उचिहा इस एबिलिटी को यूज करने के लिए उसको यार लिटरली 10 साल वेट करना पड़ता था, क्योंकि यार ये एबिलिटी इतनी खतरनाक है कि यार लिटरली राइटर को इसे इतना नर्व करना पड़ा कि यार यूजर को लिटरली इसको यूज करने के लिए 10 साल रुकना पड़े। तो अगर शिसुई के पास 2 आंखें है तो यार वो 10 साल में इस एबिलिटी को केवल 2 बार यूज कर सकता है। लेटर हम सीरीज में देखते हैं कि यार इस एबिलिटी को इस एबिलिटी को डांजो ने और बफ कर दिया आफ्टर इम्प्लांटिंग हाशिरामा सेल इनटू हिज बॉडी, और उस हाशिरामा सेल की वजह से यार उस 10 साल का टाइम पीरियड हो गया केवल 1 दिन। तो बेसिकली डांजो 1 दिन के अंदर उस एबिलिटी को एक बार यूज कर सकता था। सो मूविंग बैक टू शिसुई उचिहा गाइस, क्योंकि शिसुई उचिहा के दोनों आंखों में केवल एक ही एबिलिटी थी। फॉर एग्जांपल, हम बात करें ओबिटो उचिहा की, तो ओबिटो उचिहा के पास गाइस कामुई है दोनों आंखों के अंदर, बट वो दोनों कामुई अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो काकाशी के पास आंख थी ओबिटो की, वो लॉन्ग रेंज कामुई थी, और जो ओबिटो के पास खुद की आंख थी वो शॉर्ट रेंज कामुई थी। बट हम ऐसा केस शिसुई के अंदर नहीं देखते। उसकी दोनों आंखें सेम गेंजुत्सु यूज करती है और सेम प्रिंसिपल पे दोनों काम करते हैं। दोनों को 10 साल रुकना पड़ता है एबिलिटी को यूज करने के लिए। सो गाइस, ये तो हो गया कोटो अमात्सुकामी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसको ये यूज़ कैसे होती है। तो बेसिकली जब कोई यूज़र इसको यूज़ करता है अपोनेंट पे, तो अपोनेंट को गाइस पता ही नहीं होता कि वो गेंजुत्सु के अंदर है। सो बेसिकली इसका एकदम प्राइम एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं इताची का देना चाहूँगा। जब उसने नारुतो के अंदर से वो कुरो निकाला और खुद के ऊपर वो गेंजुत्सु यूज़ किया, तो यार ये बात आप थोड़ा सोच के देखो कि यार उधर से काबुटो के ऑर्डर आ रहा है कि यार तू मेरी बात मान, और उधर से वो कोतो अमात्सुकामी का ऑर्डर आ रहा है कि यार तेरे को हिडन लीफ को प्रोटेक्ट करना है। तो देख रहे हो ना, तो ये इसके बीच में यार दोनों ऑर्डर के बीच में भी इताची उचिहा बस केवल कोतो अमात्सुकामी का ऑर्डर फॉलो कर रहा है।
सो बेसिकली अगर आपको पता नहीं हो तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक से थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि यार जो आग थी वो जो उस क्रो के अंदर थी वो बेसिकली फॉर सास्के थी, और वो आग केवल तभी एक्टिवेट होती थी जब नारुतो इताची की आग को देखे। तो उसने जब वो आग को देखा तो उसके अंदर से वो क्रो निकला, और क्रो निकलने के बाद वो जुत्सु कास्ट हो गया। तो बेसिकली उस जुत्सु के अंदर इताची ने ये प्रोग्राम करके रखा था कि जब कभी भी यार वो आग उस क्रो को दिखे तो बेसिकली उसको अपने आप एक प्रोग्राम डालना है उस आग के अंदर। वो आग इताची की आग है, सो बेसिकली उस आग के अंदर ये प्रोग्राम डालना है कि यार तुझे किसी भी हाल में हिडन लीफ विलेज को बचाना है, किसी भी हाल में तू कुछ भी कर बट तुझे वो लीफ को बचाना है। सो ये था उसकी थोड़ी बैक स्टोरी। मूविंग बैक टू द टॉपिक, सो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस कि यार जब दोनों बंदों से ऑर्डर आ रहा है कि काबूटो बोल रहा है कि यार तू मेरी बात मान, और उधर से कोटो अमात्सुकामी बोल रहा है कि तू मेरी बात मान, तो यार लिटरली जिस बंदे ने वो रीएनिमेशन जुत्सु यूज़ किया जो कि उसका ओनर है, वो उसकी बात छोड़ के इसकी बात सुन रहा है। तो आप इससे पता लगा सकते हो गाइस ये कितनी ओपी एबिलिटी है। अब हम बात करते हैं उसके नॉन कैनन एबिलिटीज़ के बारे में, जो कि है सुसानो। सीरीज़ में उसने सुसानो कभी यूज़ नहीं किया, बट हम नारुतो गेम के अंदर देखते हैं। उस गेम का नाम है नारुतो अल्टीमेट स्टॉप। उस गेम के अंदर शिसुई को हम देखते हैं कि जब वो डांजो के साथ फाइट कर रहा होता है तो वो अपना सुसानो एक्टिवेट करता है विद वन आई। सो हम इसे बेसिकली कैनन में तो नहीं गिनेंगे, बट वो क्योंकि गेम है जो कि ऑब्वियसली राइट लेके बनाया है फ्रॉम किशिमोटो, तो हम मैं इसको इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यार मैं सोच रहा था कि यार शिसुई अगर इतना ओवर पावर्ड है तो वो यार लिटरली डांजो से कैसे हार गया। वो डांजो जिसके पास यार उस वक्त शारिंगान भी नहीं थी, यार शिसुई उससे हार गया। तो मैंने ढेर सारी रिसर्च की और मुझे पता चला कि जो सीरीज़ के अंदर एनीमे के अंदर जो हमें फ़ाइट बताई है काबूटो नहीं डांजो वर्सेस शिसुई, वो फाइट थोड़ी बायस्ड और थोड़ी फास्ट पेस है। असलियत में वैसा कुछ हुआ नहीं था। एक लाइट नॉवल है गाइस इताची के ऊपर, उसके अंदर ये दिया गया है कि यार शिसुई को एक्चुअली पॉइजन किया था बाय अबुरामे क्लैन, जो कि शीनो की क्लैन नहीं होती क्या, उस क्लैन के मेंबर ने शिसुई को पॉइजन किया था। उस पॉइजन की वजह से उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। उस वजह से शिसुई जीत नहीं पाया अगेंस्ट डांजो। So yeah guys, this was my point on Shisui Uchiha's ability. So hope you enjoyed, and yeah, that was it. Bye.